एबीपी गंगा में मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। बज चुके हैं शाम के 7 और वक्त हो गया है सुनो यूपी का। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों की और सबसे पहले आपको बता दें 3 बड़ी खबरों के साथ करते हैं शुरुआत। लखनऊ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी ने 2022 में सरकार बनने के बाद 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया। वहीं अब इस पर सियासत शुरू हो गई। भाजपा ने जहां आम आदमी पार्टी के दावे को लॉलीपॉप बताया तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार आएगी तो वो बिजली की सुविधा देंगे और ज्यादा अच्छी बिजली की सुविधा देंगे ताकि किसान हमेशा याद रखें। वहीं दूसरी खबर, सूबे में लगातार हो रही बारिश से हालात बदतर हो गए हैं। सबसे ज्यादा राजधानी लखनऊ में हालात खराब हैं। सड़कों पर सैलाब आ गया है। जगह जगह जल जमाव से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तीसरी बड़ी खबर अयोध्या से आई, जहां राम मंदिर निर्माण की नींव का काम पूरा हो चुका है। अब कुछ ही दिनों में मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव में अब मुश्किल 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन है किस पर भारी, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छत्रपति शिवाजी महाराज और मुसलमान पुस्तक का विमोचन किया। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा और बसपा के कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में जिला पंचायत के दौरान जितनी गुंडागर्दी हुई है ऐसी कभी नहीं हुई थी, लेकिन अब आम आदमी को देखनी पड़ रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी ने कहा था कि जैसे ही 2022 की जनवरी आएगी किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। इसलिए हम किसानों से कहना चाहते हैं कि अब बस 3 महीने की बात है, जनवरी में आपकी आय दोगुनी होने जा रही है, क्योंकि यूपी से भाजपा का सफाया होगा। अखिलेश ने कहा कि किसान जानते हैं कि साल बदलने से किसानों की किस्मत नहीं बदलने वाली, बल्कि सरकार बदलने से तरक्की होगी। पूरे उत्तर प्रदेश की ये किसान जानते हैं, जो धरने पे बैठे वो किसान जानते हैं, जिनके गन्ने के किसानों का पेमेंट नहीं हो पा रहा वो जानते हैं। जैसे ही सरकार बदलेगी किसानों की भलाई शुरू हो जाएगी, किसानों के बीच में खुशहाली के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। तारीख बदलने से, साल बदलने से नहीं होगा। इस सरकार की विदाई से खुशहाली आएगी। तो किसान आंदोलन से भाजपा पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने गंगा और देश के प्रमुख नदियों की सफाई को लेकर भी भाजपा पर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार बनी है गंगा की पहले से ज्यादा हालत खराब हो चुकी है। मां गंगा को धोखा दिया, मां गंगा को भरोसा दिलाया, जनता को भरोसा जीता और कहा कि मां गंगा साफ हो जाएंगी, नदियां साफ हो जाएंगी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है भारत की नदियां और खराब हो गई। अखिलेश यादव ने भाजपा पर बरसते हुए कहा कि बीजेपी को झूठ बोलने का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भाजपाई ये ट्रेनिंग सेंटर खोलते हैं तो उन्हें मुफ्त में जमीन देंगे। इस सरकार की विदाई से खुशहाली आएगी और झूठ का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र खोल देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और मैं समाजवादियों से कहूंगा, अगर ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहें तो उसके लिए फ्री जमीन देने के लिए तैयार हो जाना। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने योगी सरकार के सपा सरकार से कम लागत में एक्सप्रेसवे और अन्य प्रोजेक्ट बनाए जाने को लेकर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बिल्डिंग की ऊंचाई कम कर दी जाए और सीमेंट का काम इस्तेमाल किया जाए तो बजट अपने आप कम हो जाएगा। भाजपा ने जैसे शौचालय बनवाए हैं वैसे ही वो एक्सप्रेसवे बनाना चाहती है। जो ऊंचाई थी वो कम कर दी, सीमेंट कम मिला और सस्ती बिल्डिंग बन जाएगी। ये ऐसे ही बनाना चाहते हैं एक्सप्रेसवे सस्ता, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन्होंने शौचालय बनाए हैं इस जगह।
चुनावी समर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बिजली को लेकर सियासी करंट छोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर 2022 में उनकी सरकार बनती है तो किसानों, बुनकरों और गरीब परिवारों को भरपूर बिजली दी जाएगी। आजादी से लेकर के 2012 तक जितनी बिजली बनती थी उत्तर प्रदेश में, उससे ज्यादा बिजली बनाने का काम समाजवादी सरकार ने केवल 5 साल में करके दिखाया। और केवल बिजली बनाने का काम नहीं किया, केवल थर्मल नहीं, आपकी सोलर एनर्जी, सोलर से भी बनाने वाली बिजली के बड़े प्लांट लगे उत्तर प्रदेश में। और डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम हुआ। जब तीनों सेक्टर में काम हो गया है तब बिजली का इनकम उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। आने वाले समय में तब बिजली की क्या सुविधा दे सकते हैं, अच्छी से अच्छी सुविधा देने का काम समाजवादी सरकार करेगी। यूपी में फ्री बिजली को लेकर अखिलेश यादव से पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया था। पंजाब, गोवा, उत्तराखंड के बाद आम आदमी पार्टी ने यूपी में भी फ्री बिजली के मुद्दे पर दांव खेला है। आम आदमी पार्टी ने यूपी में सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। साथ ही बकाया बिजली बिल भुगतान माफ करने का दावा किया है। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि सत्ता में आने के 24 घंटों के भीतर यह आदेश जारी होगा। लोगों को बिजली के बिल 0 आ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? लोग चमत्कृत हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, वो आके अपने परिवारों में बताते हैं कि हमको तो उत्तर प्रदेश में बिजली के बिल इतने महंगे देने पड़ते हैं और दिल्ली में बिजली के बिल भरने ही नहीं पड़ते, वहाँ 0 बिल आते हैं। ऐसे में आज मैं ये ऐलान करने आया हूँ आप सबके बीच कि उत्तर प्रदेश के भाइयों और बहनों से निवेदन भी है और उनके बीच में ऐलान भी है कि आपके वोट की ताकत पर उत्तर प्रदेश में भी बिजली के बिल 0 हो सकते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाएं, केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार बनवाएं और उसके बाद हमारी गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट तक के घरेलू बिजली बिल 0 हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार जैसे हमने केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखाया, वहाँ पे बिजली के बिल 0 आ रहे हैं, वहाँ पे 24 घंटे बिजली आ रही है। इसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे कि बिजली के बिल 0 आएंगे और जिनके बकाया बिल हैं उनके बिल 0 करेंगे और किसानों के बिजली के बिल 0 करेंगे। आम आदमी पार्टी का समर्थन करिए। विधानसभा चुनाव में 6 महीने बाकी हैं। 6 महीने बाद में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए। जितने लोगों के बकाया बिल हैं, जो योगी सरकार की महंगी बिजली की वजह से आपके ऊपर अपराधी बन के चढ़े हुए हैं, जो आपको अपराधी बना रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही इन बिलों को फाड़ के फेंक दीजिएगा। सबके बकाया बिल माफ कर दिए जाएंगे। ये महंगी बिजली आपके घर में अगर आती है और महंगे बिल अगर आपके घर में आते हैं तो इसमें अपराधी आप नहीं है, अपराधी वो सरकार है जो महंगी महंगी बिजली करके पैसा कमा रही है। यूपी चुनाव में अब बिजली एक अहम मुद्दा बन गया है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के ऐलान के बाद कांग्रेस भी बिजली के वादे को लेकर बयान दिया है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर अपने पुराने वादे को चुराने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा अगर 2022 में सरकार बनती है तो पुराने सारे बिल माफ किए जाएंगे, साथ ही 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। पार्टी का कोई पुराना नारा देके नए तालीम पर उसने कोशिश कर सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का सीधा ऐलान 2022 के चुनाव के लिए है। बिजली का पुराना बिल पूरा माफ, उत्तर प्रदेश में मुफ्त बिजली और जो बढ़ के बिल आते हैं उनके बढ़े बिल को समाप्त करने का पूरा रास्ता कांग्रेस पार्टी साफ करेगी। किसानों को मुफ्त बिजली देगी, 300 यूनिट ज्यादा मुफ्त बिजली देगी। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की नकल है, नकल करके कोई पढ़ नहीं सकता। जहां यूपी में फ्री बिजली यूनिट देने और बकाया बिल माफ करने को लेकर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में होड़ देखने को मिल रही है, तो वहीं भाजपा ने आम आदमी पार्टी के ऐलान पर निशाना साधा है। सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि प्रदेश में आपकी 5 सीटें भी नहीं आएंगी, दिल्ली यूपी के 2 जिलों के बराबर है। कोई नुकसान नहीं होगा, उन्हें मालूम है कि 5 सीट आने वाली नहीं, ये भी लिख लो। 50 साल के अनुभव से बोल रही हूँ आप। अगर आप पार्टी को 5 सीट मिल जाए उत्तर प्रदेश में तो जो कहना आ रही है, अरे ये सब इसलिए नाटक करते हैं क्योंकि वो आना ही नहीं। दिल्ली में दे रहा है, दिल्ली में दे रहा है। आपके एक जनपद के बराबर दिल्ली है भैया, दिल्ली है। आपके 2 जनपद जोड़ लीजिए, दिल्ली बन जाती है। ये 75 जिलों का जनपद है और इसमें सुन लीजिए, इसकी प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है जिस तरह से उत्तर प्रदेश को बीमारों से और एक लाभदायी प्रदेश बनाया जाए।
यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में जातिगत वोटों के लिए सपा, बसपा और कांग्रेस अलग अलग सम्मेलन और यात्राओं के जरिए वोट बटोरने की कोशिशों में जुटी हुई है। तो वहीं अब भाजपा की सहयोगी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई ताल ठोकते दिखाई दे रही है। पार्टी अध्यक्ष रामदास अठावले ने यूपी में शक्ति प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसके लिए आरपीआई 18 दिसंबर को रमाबाई मैदान में भीड़ जुटाएगी। पार्टी अध्यक्ष रामदास अठावले ने अपनी सहयोगी भाजपा से सीटों की मांग की है। वो चाहते हैं कि यूपी चुनाव में भाजपा उनकी पार्टी के साथ मिलकर लड़े, जिससे ज्यादा बहुजन वोट मिल सकते हैं। 26 सितंबर से आरपीआई ने प्रदेश भर में बहुजन कल्याण यात्रा निकालने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में केंद्र में एनडीए की सहयोगी आरपीआई पार्टी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ना चाहती है। हमारे साथ आरपीआई के प्रमुख रामदास अठावले जी है। सर, कल आप गोरखपुर में थे, वहां साफ तौर पे कहा कि अगर बसपा को हराना है यूपी में बीजेपी को, तो आरपीआई को साथ में लाना होगा। क्या ऐसा आपको लग रहा है और किस तरीके से बातचीत हो रही है आपकी बीजेपी के साथ? नहीं, बीजेपी के साथ तो हमारी बातचीत चल रही है। हम 1-1.5 महीना पहले माननीय जेपी नड्डा साहब से मिले थे, उनको हमने एक पत्र भी दे दिया है। और उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी अगर बीजेपी के साथ आती है, मतलब ऑलरेडी वैसे हम एनडीए में ही है, लेकिन अगर रिपब्लिकन पार्टी को कुछ सीटें दी जाती है उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी का फायदा होगा। 300 पार करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्या जो 18 तारीख को रैली होगी आरपीआई अपनी ताकत दिखाएगी लखनऊ के अंदर? हाँ, तो हमारी ताकत दिखाएगी। अगर हमारी ताकत मतलब बीजेपी देखेगी तो रिपब्लिकन पार्टी के साथ जनाधार है, उनको मालूम हो जाएगा। और रिपब्लिकन पार्टी के साथ अलायंस करने में उनको दिक्कत आएगी नहीं। और इसीलिए हमने इस रैली को एक सक्सेस रैली के रूप में मतलब करने का कोशिश हमारी है। और रैली बहुत बड़ी रैली होगी और रिपब्लिकन पार्टी का जनाधार हम पूरे उत्तर प्रदेश को दिखाएंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये आरपीआई प्रमुख रामदास अठावले, जिनका कहना है कि लखनऊ में 18 तारीख को रमाबाई मैदान में एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें आरपीआई अपनी ताकत दिखाएगी और बीजेपी के साथ कम से कम 10 सीटें उत्तर प्रदेश में चाहती है। कैप्टन कुलवंत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी 18 सितंबर को प्रदेश के 58 जिलों के 58 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है। इन 58 विधानसभा क्षेत्रों में पश्चिमी क्षेत्र की 10, ब्रज क्षेत्र की 14, अवध क्षेत्र की 11, गोरखपुर क्षेत्र की 7, काशी क्षेत्र की 10 और कानपुर क्षेत्र की 6 विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सांसद संघ मित्रा मौर्य, सुब्रत पाठक, रमापति राम त्रिपाठी, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी और अशोक कटारिया के अलावा भाजपा के संगठन महामंत्री सुनील बंसल अलग अलग विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रदेश में आज सुबह से हो रही बारिश से लोगों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं और तस्वीरों के जरिए ही हम आपको समझाते हैं कि किस तरीके से बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। दरअसल ये 4 तस्वीरें आप देखिए और इन चारों तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि आज लगातार हो रही बारिश ने कैसे दावों की पोल खोलकर रखती है, क्योंकि लखनऊ की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, तो वहीं बनारस के भी कुछ ऐसे ही हाल हैं। इसके अलावा आप समझिए कि अधिकारियों के घरों में भी पानी घुस आया है अमेठी में, तो औरैया में भी सड़कें पूरी तरीके से पानी नजर आई। तो आज भारी बारिश ने दावों की पूरी तरीके से पोल खोल कर रख दी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनो यूपी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से महापंचायत होने जा रही है और इस बार महापंचायत 26 सितंबर को होगी। इससे पहले 21 सितंबर को किसान पदयात्रा निकाली जाएगी, जो सहारनपुर कमिश्नरी से दिल्ली के राजघाट जाएगी। हालांकि इस पंचायत में अभी तक गठवाला खाप के चौधरी राजेंद्र मलिक और किसान मजदूर समिति ने साथ मिलकर 7 सूत्रीय मांग को लेकर किसान महापंचायत करने का ऐलान किया था, लेकिन इस पंचायत को और भी मजबूत करने की दिशा में और कई किसान संगठन अपना समर्थन देने पहुंच गए। तो ये आशा है कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी पंचायत होगी। ठाकुर साहब का भी समर्थन है और भी संगठनों के समर्थन है, किसानों का भी समर्थन है खुला। बहुत किसान इस पंचायत में आवेगा, मजदूर भी आवेगा।
हम घूम रहे, चारों तरफ से जो है फोन भी आ रहे, तो इस पंचायत को अच्छा समर्थन मिल रहा है। इस खाप में और भी खाप चौधरी शामिल होंगे, या तो हमारी स्वीकार मांग यही होंगी, और नहीं हमें लखनऊ भी जाना पड़ा किसान के लिए तो जाएंगे। योगी सरकार ने प्रदेश के किसानों को राहत दी है। कोरोना काल में पराली जलाने वालों पर दर्ज हुए सभी केस योगी सरकार ने वापस लेने के आदेश दे दिए हैं। इसके लिए एसीएस होम ने सभी जिलों के डीएम और एसएसपी को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत करीब 868 किसानों पर पराली जलाने के आरोप में दर्ज किए गए केस वापस लिए जाएंगे। और मैनपुरी के नवोदय विद्यालय में नाबालिग छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती के बाद यूपी सरकार ने घटना के वक्त मैनपुरी में तैनात पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। और अब इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी गठित कर दी गई है, जो कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल की अगुवाई में जांच करेगी। हाईकोर्ट ने इस एसआईटी को 6 हफ्ते में जांच पूरी करने को कहा है। इसके अलावा डीजीपी को 1 महीने बाद जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी है। ये मामला 16 सितंबर 2019 का है, जब मैनपुरी जिले के भोगांव इलाके में संचालित नवोदय विद्यालय में 11वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा का शव हॉस्टल में संदिग्ध हालत में पंखे से लटका हुआ मिला था। पहली नजर में मामला खुदकुशी का लग रहा था, लेकिन छात्रा के परिवार वालों ने इसे हत्या बताकर विद्यालय की प्रिंसिपल, हॉस्टल की वार्डन और 2 छात्रों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था। परिवार वालों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई थी। आज हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि विवेचना सही तरीके से नहीं हो पाने की वजह से ज्यादातर मामलों में अभियुक्त छूट जाते हैं। डीजीपी साहब ने आज जो कार्यवाही करी उससे कोर्ट संतुष्ट नजर आई, और डीजीपी महोदय ने अपने स्तर से जो लोकल पुलिस के अधिकारी थे उस समय के, उन तीनों लोगों को सस्पेंड कर दिया है, और जो उस समय के एसपी मैनपुरी थे उनके खिलाफ जो है वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी चल रही हैं, और उसको जल्दी कंक्लूड किया जाएगा। कोर्ट के समक्ष सब बातें रख दी गई है, और कोर्ट का जैसा भी आदेश होगा उसमें पालन किया जाएगा। तत्कालीन जो मैनपुरी में जो इस घटना के विवेचक थे, जो कि इंस्पेक्टर लेवल के हैं, और जो पर्यवेक्षण अधिकारी थे, जो सीओ उस समय थे वहाँ पे, और एडिशनल एसपी, इनको निलंबित किया गया है और इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और तत्कालीन एसएसपी मैनपुरी के खिलाफ भी इसमें विभागीय जांच हो रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है, और इस मौके पर भाजपा सेवा समर्पण सप्ताह के तौर पर मनाने जा रही है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आज रात 12 बजे नमो ऐप पर एक वर्चुअली प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जो पीएम मोदी के जीवन पर आधारित होगी। हालांकि अपने जन्मदिन के मौके पर भी प्रधानमंत्री रोज की तरह अपनी दिनचर्या की शुरुआत करेंगे। रामनगरी अयोध्या से राम भक्तों के लिए अच्छी खबर आई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। राम मंदिर निर्माण के पहले चरण का कार्य पूरा हो गया है। इसके बाद पत्थर लगाने का काम शुरू होगा। दूसरा फेज पूरा करने में 2 महीने का समय लगेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का दावा है कि तीसरे फेज का कार्य 3 से 4 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। उम्मीद है कि दिसंबर 2023 तक मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। एक चट्टान जमीन के नीचे ढाली गई है। इस चट्टान को ढालने में 6 महीने का समय लगा है। अभी राफ्ट बनेगा 1.5 मीटर मोटाई की एक दूसरी चट्टान, और उसके बाद पत्थरों से प्लिंथ की ऊंचाई 2 फीट और 4 फीट, यानी 16 घन फुट का 30,000 पत्थर लगेंगे एक के ऊपर एक, और वो पूरी प्लिंथ ऊंची हो जाएगी। उसके बाद पत्थरों का निर्माण होगा। समय समय पर आपको दोबारा हम बुलाएंगे।